हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं धीरज सर संबंध एवं फलन अर्थात रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर के अंतर्गत आपको प्रश्नावली 1 का ए बताने वाला हूं। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। प्रश्नावली 1 के सभी क्वेश्चंस इसी वीडियो में बताए जाएंगे। और साथ में मैं आपको एक बात और बता दूं, आपका न्यू बैच स्टार्ट कर दिया गया है। आप घर बैठे क्लास 12th मैथ का फ्री में पूरा कोर्स पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर न्यू बैच स्टार्ट कर दिया गया है और आपका फ्री में पूरा कोर्स इसी चैनल पर कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। घर बैठे मैथ की बेहतर तैयारी इस चैनल के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। इस टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन हैं इसी वीडियो में बताए जाएंगे इस प्रश्नावली के अंतर्गत, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। प्रश्नावली 1 के ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्या। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पूर्णांकों में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है, एक्स रिलेशन वाई और यक्स जो रिलेशन जो इनका बन रहा है, यक्स जो है वाई का क्या है, वर्ग है। अब इसमें बोल रहा है बताओ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें 4 कथन दिया गया है। अब आपको इसमें यह बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रहा, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में या टेस्ट में कहीं भी पूछा जाता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। बोला है एक्स और वाई एक दूसरे का ये क्या है, रिलेशन, इनका एक दूसरे से संबंध है। लेकिन जो संबंध है किस प्रकार का है, यक्स जो है वाई का वर्ग है। यानी जो वाई, मान लीजिए वाई कितना है 2, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, यानी 4 रिलेशन, यहाँ पे 4 रिलेशन 2 बनेगा। यानी यक्स ये होगा, ये वाई होगा, एक्स रिलेशन वाई का मतलब यही होगा। तो यानी वाई का वर्ग इधर होना चाहिए। जैसे 2 का वर्ग कितना होगा 4, यानी यक्स वाई का यहाँ पर वर्ग बन रहा है। वर्ग का मतलब जो यक्स होना चाहिए वाई का, ये देखिए यक्स होता है, ये वाई होता है, ये यक्स होता है, ये वाई होता है, क्योंकि रिलेशन जो है यक्स और वाई के रूप में ही है, ठीक है। आर ये जो व्यक्त कर रहा है रिलेशन, रिलेशन का मतलब होता है संबंध, ये संबंध बता रहा है। तो हमें संबंध बताना है, इन 4 ऑप्शनों में से कौन कौन से संबंध सही हैं, ठीक है, वही बताने हैं, लेकिन इस प्रश्न के अनुसार। तो संबंध बताने के लिए आपको करना क्या है, दो इधर वाले संख्या को, आर के बाद वाली संख्या का आप वर्ग करेंगे। तो वर्ग करेंगे, जैसे यहाँ पे पहले में क्या दिया है 4 रिलेशन 2, ठीक है। तो 4 रिलेशन 2 दिया है तो 2 का वर्ग करिए, 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी इधर कितना आना चाहिए 4। तो सही है, ये कथन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। अब 4 का वर्ग करेंगे तो 16 इधर आ रहा है, नहीं -2 आ रहा है, अर्थात यह कथन गलत है। 9 का वर्ग करिए, 9 का वर्ग करेंगे 9 9 81 आएगा, और 81 का वर्ग देखिए 81 इस तरफ है नहीं, अर्थात यह भी कथन गलत है। अब देखिए इधर 3 है, 3 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 9, तो इधर क्या है 9 दिया है एक्स की जगह पर, अर्थात यह कथन सही है। तो हमारा जो सही वाला कथन है वह कौन कौन से हैं, सही वाला कथन पहला निकला है और चौथा। तो पहला कामा चौथा, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ समझ में आया, यानी जो पहला वाला पद था वो बाद वाले पद का वर्ग में होना चाहिए। बोला यक्स वाई का वर्ग है, तो यानी पहला वाला जो पद है ये दूसरे वाले पद का हमेशा वर्ग में होना चाहिए। जैसे 2 का वर्ग 4 होता है तो ये सही हो गया, 3 का वर्ग 9 होता है तो ये सही हो गया, बाकी ये वर्ग नहीं बनना, ये उल्टा दे दिया है, ठीक है। अगर 3 का वर्ग 9 होता तो आराम से बन जाता, जैसे बोलता वाई यक्स का वर्ग है तब ये बनता, ठीक है। फिलहाल जो क्वेश्चन है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, चलिए इसको हम आपको समझाते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करते जाओ, ठीक है, करे रहोगे तभी फायदा होगा आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि x = 1, 2, 3, 4 और y मिडल ब्रैकेट में 0, 2, 4, 6, तब x y के ऐसे क्रमित युग्मों को ज्ञात करो कि x > y। कहने का मतलब देखिए क्वेश्चन अगर ऐसे आते हैं तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए। अगर क्वेश्चन को आप समझ जाते हो, पढ़कर दिमाग लगाकर, दिमाग स्थायी करके आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको आ जाएगा खुद
कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए अगर आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हो तो चलो मैं बताता हूं कैसे सॉल्व होगा। ये यक्स की वैल्यू दी गई है, यक्स का समुच्चय है, ये वाई का संबंध है। ठीक है, यक्स बराबर इतना दिया गया, वाई बराबर इतना दिया गया। हमारा जो क्रमित समुच्चय होता है, क्रमित युग्म जो होता है यक्स कामा वाई के रूप में होता है। लेकिन हम यक्स कामा वाई के रूप में जो क्रमित युग्म बनाएंगे उसमें जो होना चाहिए यक्स वाई वाले युग्म से क्या होना चाहिए, हमेशा वाई वाले जो पद हैं इनसे बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इधर मुंह खुला हुआ है, ग्रेटर देन दिया है। यानी जब हम पद यक्स वाई के रूप में बनाएंगे, हमेशा जब समुच्चय बनाते हैं तो कामा के रूप में बनाते हैं, ब्रैकेट के अंतर्गत दो ही पद लिखे जाते हैं, दो युग्म लिखे जाते हैं। तो जब हम दो क्रमित युग्म बनाएंगे तो उसमें यक्स वाला पद बड़ा होना चाहिए। वो कैसे, देखिए सबसे पहले आप लिख लीजिए हल। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले तुरंत हम लिखते हैं हल। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते समय जो जो दिया होता है पहले आप उसको लिख लिया करिए। जैसे यक्स का यहाँ यक्स दिया है मिडल ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4। ठीक है, वाई भी दिया है, वाई कितना दिया है मिडल ब्रैकेट में 0, 2, 4, 6 कितना दिया है। हमारा जो क्रमित युग्म है यक्स कामा वाई के रूप में बनता ही बनता है, ये तो आप जानते ही हो। अब हमें इसमें जो बनाना है यक्स जो होगा, यक्स वाला पद जो यक्स की जगह पर मान रखा जाएगा वो वाई वाले से क्या होगा, बड़ा होगा, इतना याद रखिएगा। तो हम बनाएंगे क्रमित युग्म यक्स क्या, यक्स क्या है, यक्स ग्रेटर देन वाई के क्रमित युग्म हमें बनाना है। ठीक है, क्रमित युग्म, इसको आप लिखना चाहो लिखो, नहीं तो जाने दो। ठीक है, अब हम जब इसके क्रमित युग्म बनाएंगे तो क्या निकल के आएगा, ध्यान दीजिए। जब भी किसी क्रमित युग्म को आप लिखना स्टार्ट करें तो मिडल ब्रैकेट बनाएं, मझला कोष्ठक बना लें आप। मझला कोष्ठक बनाने के बाद अब यक्स कामा वाई के बीच रूप में, यक्स कामा वाई के रूप में पद लिखने होते हैं। जैसे अब इसका हम पद लेंगे और इसका पद लेंगे, क्योंकि जो होता है हमारा यहाँ पे क्रमित युग्म लिखा जाता है वो यक्स कामा वाई के रूप में लिखा जाता है। तो एक यक्स का पद होगा, यानी एक यक्स का अवयव होगा, एक वाई का अवयव होगा। एक यक्स का, एक वाई का, एक यक्स का, एक वाई का लेकर हम अवयव यहाँ पर युग्म बनाएंगे। लेकिन युग्म बनाने का क्राइटेरिया यहाँ पे आपको बताया है कि जब आप युग्म बनाने चलें तो आप ये ध्यान रखें कि यक्स वाला जो मान लेंगे वाई वाले से बड़ा लेंगे। जैसे हम पहले इसका पद लेंगे, एक है, एक देखिए दूसरे वाले पद में किससे बड़ा है, 0 से। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स की जगह पर देखिए 1 हो गया, कामा वाई के रूप में लिखना है, वाई वाला पद एक क्या हो गया 0। देखिए अब जो यक्स की जगह पर 1 है ये क्या है, बड़ा है। ठीक है, फिर देखिए अगला अब देखिए अब 1 से सभी यहाँ पे 2 बड़ा है, 4 बड़ा है, 6 बड़ा है, लेकिन ये वाई वाला मान बड़ा है, ये एक्स वाला क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है। तो एक कामा यहाँ पर 0 बनेगा, फिर ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे कामा आप लगाते चलिएगा। ठीक है, फिर अब यक्स का अगला मान लेंगे 2 है तो 2 लिखिए यक्स की जगह पर। अब वाई वाले में आइए तो वाई वाले में क्या है, 0 से बड़ा है तो लिख दीजिए। ठीक है, और किसी से बड़ा है नहीं, क्योंकि 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो ये बराबर हो जा रहा है, तो अब छोड़ दो बराबर वाला। फिर 2 से 4 बड़ा हो जा रहा है, लेकिन हमें इधर वाला पद बड़ा रखना है, न कि इधर वाला, यक्स वाले पद को ही बड़ा करना है। अब देखिए 3 पे आते हैं, बारी बारी से सभी अवयवों को, सभी पदों को अगले पदों से कंपेयर करना है। कंपेयर करने का तरीका आपको यक्स बड़ा वाई छोटा के रूप में होना चाहिए। अब क्या करेंगे, 3 को लेंगे तो 3 देखिए किससे बड़ा है, 0 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 कामा 0, फिर कामा लगाइए। अब देखिए 3 किससे बड़ा है, 2 से, तो 3 कामा क्या हो जाएगा 2। हमें जो है यक्स वाला पहला वाला जो पद है, पहला वाला जो अवयव है वो बड़ा रखना है। ठीक है, पहला अवयव यक्स होता है, दूसरा अवयव वाई होता है, तो यहाँ पे बड़ा दिखाया हुआ है, तो यानी यक्स वाला पद हम बड़ा ही रखेंगे। तो 3 का 2 बन गया। और देखिए 3 का 4 के साथ नहीं बनेगा, क्योंकि अब 4 इधर वाला बड़ा हो जा रहा है। अगर बनाएंगे तो 3 कामा क्या बनेगा 4, लेकिन हमें इधर वाला पद बड़ा बनाना है, न कि इधर वाला, तो 3 कामा 4 नहीं बनेगा, नहीं 3 कामा 6 बनेगा। ठीक है, अब आते हैं 4 वाले पद पे, तो 4 वाला पद किससे बड़ा, देखिए 4 तो लिखा जाएगा, 0 से बड़ा है तो 4 कामा 0 कर दो, 4 2 से बड़ा है तो 4 कामा 2 कर दो। अब देखिए 4 और 4 बराबर हो जाएंगे, लेकिन हमें बड़ा बोला है, बराबर नहीं लेना है,
4 6 6 बड़ा हो जाएगा, तो हमें y को नहीं बड़ा बनाना है, इसलिए बस इतना ही यहाँ पर इसका क्रमित युग्म निकलेगा। मझला ब्रैकेट लगाकर मझला ब्रैकेट अंतिम में बंद भी कर दिया करिए, ठीक है। तो मझले ब्रैकेट के अंतर्गत आपको ये युग्म इसी तरीके से बनाना है, एक x का एक y का, एक x का एक y का। लेकिन जो बनाने का तरीका होगा सभी क्वेश्चनों में ऐसा ही होगा, लेकिन यहाँ पर एक अलग क्वेश्चन बोला रहेगा। जैसे यहाँ पे बोल दिया x ग्रेटर देन y, यानी x y से बड़ा होना चाहिए, तो y से यहाँ पे बड़ा वाले मान को x वाला जो होना चाहिए हमेशा x इसमें बड़ा होना चाहिए। जैसे देखिए ये x होता है, किसी भी युग्मों को आप बनाएं तो वो हमेशा किसमें होता है, x, y के रूप में। तो x वाला हमारा क्या है, वो बड़ा होना चाहिए। एक इसमें 0 से बड़ा है, 0 से 2 बड़ा है, 0 से 3 बड़ा है, 2 से 3 बड़ा है, 0 से 4 बड़ा है, 2 से 4 बड़ा है। यानी कहने का मतलब जो हमने युग्म बनाया है वह सही है, ठीक है। तो इसी को आप क्या कर देंगे, आंसर कर देंगे। देखिए मैं आपको एकदम विधिवत तरीके समझा रहा हूँ, छोटे से छोटे जड़ों तक मैं आपको घुसा दे रहा हूँ और एकदम सरल तरीके से समझा रहा हूँ। अब नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिए, फिर से समझाऊंगा, इससे भी बेहतर समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि आपको ना समझ में आया हो। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे से आपको समझ में आ गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो ऐसे ही आपको पूरा कोर्स पढ़ा दिया जाएगा एकदम सरल तरीके से बताकर, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि x मिडल ब्रैकेट 2, 3, 4, 5, y बराबर मिडल ब्रैकेट 3, 6, 7, 10 और r यानी r का मतलब संबंध इस प्रकार से परिभाषित है कि x से y विभाज्य है, तो x एलिमेंट्स कैपिटल X, y एलिमेंट्स कैपिटल Y, तो R ज्ञात करो। देखिए जो x का अवयव है एलिमेंट है और जो y का अवयव एलिमेंट, यानी एलिमेंट का मतलब अवयव, ठीक है। ये x का अवयव है, ये y का अवयव है। इन x और y में हमें संबंध बताना है, लेकिन संबंध बताने का तरीका जो होगा x से y विभाज्य होना चाहिए। विभाज्य का मतलब कटते मतलब कट जाना चाहिए। जैसे y जो है x से कटना चाहिए, तो कटने का मतलब बार दिया गया है, बटने का मतलब x नीचे रहेगा ऊपर y, वो भी क्या होना चाहिए, कटना चाहिए, ठीक है, पूरा कट जाना चाहिए। तो कटने वाले को हम चलिए यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन हम सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो हल लिखते हैं। हल लिखने के बाद जो जो क्वेश्चन में मान दिया है उसको आप लिख लिया करिए। तो यहां पर दिया है x का अवयव कितना है, 2, 3, 4, 5, ठीक है। उसके बाद हम यहां पे y के अवयव को भी लिखेंगे, चलिए लिख लेते हैं। y का अवयव कितना है, 3, 6, 7, 10। अब हमें संबंध बताना है, रिलेशन बताना है, लेकिन रिलेशन बताने का जो प्रकार होगा आपको पता है कि जब हम युग्म लिखते हैं x और y दो दिया रहता है तो x, y के रूप में ही लिखा जाता है, ठीक है। ये जो समुच्चय बनता है, सेट बनता है, युग्म बनता है हमारा x, y के रूप में बनता है। लेकिन जब हम बनाएंगे तो यहां पर x जो होगा y से क्या होना चाहिए, यहां देखिए x से y क्या है, विभाज्य है, यानी x से y हमेशा कटता होना चाहिए। तो कटना होना चाहिए मतलब जब हम क्रमित युग्म में यहाँ पे निकालेंगे तो इतना याद रखिए, जो रिलेशन हम निकालेंगे, यहाँ पर हमसे संबंध पूछा है तो हम रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। रिलेशन जो निकालेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि रिलेशन निकालते समय आप मिडल ब्रैकेट लगाइए, मिडल ब्रैकेट के अंतर्गत युग्म जोड़ा बनाते चलिए। देखिए पहले एक पद आप x का लेंगे, हमारा जो युग्म बनता है x, y के रूप में बनता है। तो देखिए 2 से इसमें क्या क्या कटेगा, 2 से 3 कटेगा, जी नहीं, 2 का पहाड़ा पढ़ के आप चेक कर लो। 2 से 6 कटेगा, जी हाँ, तो 2 से 6 कटेगा तो काटो, 2 तिहाई 6, अर्थात हम लिख सकते हैं 2, 6, 2 से 6 कट जाएगा। उसके बोला है ना x से y विभाज्य है, यानी x वाले से जो जो y वाला कटता रहेगा वही वही इसमें लिखा जाएगा। फिर देखो अब 2 से कौन सा कट रहा है पद, 6 कटा, अब 7 देखो कट रहा है, नहीं 2 से 7 नहीं कटेगा, 2 से 10 कटेगा, जी हाँ, तो 2 कामा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसी तरीके से अब 2 वाला हो गया, अब 3 वाले पे आगे, 3 से 3 कटेगा, लिख लो 3, 3।
अब देखिए 3 से 6 भी कटेगा, 3 दूना 6, तो 3 कामा क्या कर दो 6 कर दो, ठीक है। अब देखिए 3 से 10 नहीं कटेगा, न ही 7 कटेगा, तो अब हो गया 3 वाला खेला खत्म। 4 पे आते हैं, 4 से 3 कटेगा, जी नहीं। 4 से 6 कटेगा, जी नहीं। 4 से 7 कटेगा, जी नहीं। 4 से 10 कटेगा, जी नहीं। अब देखिए 5 से काटिए, 5 से 3 कटेगा, जी नहीं। 5 से 6 नहीं, 5 से 7 नहीं, 5 से 10, 5 दूनी 10 कटेगा, तो 5 कामा क्या कर दो 10 कर दो। समझ में आया? यानी इसमें बोला था यक्स वाला जो अवयव है वाई से क्या होना चाहिए, यक्स से वाई वाला वाई क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। तो जो हम यक्स रख के देखिए 2 से 6 कट जाएगा, 2 से 10 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 6 कट जाएगा, 5 से 10 कट जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यक्स और वाई को लेकर अवयव आपको बनाना है। हमेशा इसी तरीके युग में आपको व्यक्त करना है। मझला ब्रैकेट हमेशा लगाकर बंद कर देना है, ठीक है। लेकिन इतना दिमाग में रखिएगा कि जो युग्म बनेगा यक्स कामा वाई के रूप में होगा, लेकिन मर्जी चलेगी इस क्वेश्चन का, जिस हिसाब से क्वेश्चन बोला रहेगा उसी तरीके से आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। चले चौथे क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, यहां पे मैं क्वेश्चन लिख रखा हूं, ठीक है। चलिए ताकि फटाफट मैं बता सकूं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि x एलिमेंट्स 2 4 6 8 यानी 2, 4, 6, 8 और y का एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, तब x, y को ऐसे क्रमित युग्मों को ज्ञात करो कि x y का गुणनखंड हो और साथ में x बड़ा भी हो किससे, y से। देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या कर दिया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया। क्वेश्चन नंबर ये 2 के जैसा है, यहां पर बोला है कि x y का क्रमित युग्मों को आपको ज्ञात करना है और इसमें x y इतना बड़ा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा दिखा रहा है, सॉल्व करने का तरीका 2 के जैसा होगा, लेकिन इसमें बोल दे रहा है कि x जो होगा y का गुणनखंड होगा। गुणनखंड का मतलब उसके पहाड़ा में वो x वाला जो अवयव है y के पहाड़ा में, यानी y वाला जो अवयव है x के पहाड़ा में होना चाहिए। तो x का हम टेबल पढ़ेंगे, y वाले में जो आता रहेगा उसको हम लिख देंगे। कैसे, अभी आप क्वेश्चन पढ़े हैं, अब आप हल लिखिए, ठीक है, और अपने नोटबुक में भी लिखते चलिए। पहले समझिए उसके बाद अपने नोटबुक में लिखिए। पहले जो दिया है उसको आप लिख जाइए। यहां पर यक्स का अवयव दिया है एलिमेंट्स, इसको बोलते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। तो यक्स का एलिमेंट्स दिया है तो लिख लो यक्स का जो अवयव है वो कितना है, मझले ब्रैकेट लगा कर लिख दीजिए 2, 4, 6, 8। अब y का अवयव कितना दिया है 1, 2, 3, 4। अब हमें x, y के रूप में हमारा जो युग्म होता है इस रूप में होता ही होता है, ये तो हमने देख लिया। अब हमें ये बोल दिया है कि हमें क्रमित युग्मों को ज्ञात करना है, हम करेंगे, आप करो, लेकिन इतना ध्यान रखकर कि x जो होगा y का गुणनखंड होगा और इतना भी होना चाहिए कि x वाला जो पद होगा y से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए, गुणनखंड भी हो बड़ा भी हो, तो हम यहां पर हम निकालेंगे संबंध, रिलेशन पूछा है, ठीक है। तो रिलेशन निकाल लीजिए, हम रिलेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो रिलेशन ही निकालेंगे। रिलेशन कैसे निकलेगा, x, y के रूप में, x, y के रूप में निकालेंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, x बड़ा होगा y से और उसका गुणनखंड भी होना चाहिए और x वाला बड़ा भी होना चाहिए। जैसे देखिए यहां पर पहला 2 है, ठीक है। अब 2, इसमें किसका गुणनखंड बन रहा है, y वाला पद पे आइए 1 का, क्योंकि 2 का गुणनखंड करेंगे 2 1 का 2 बनेगा, तो यानी 2, 1 हो जाएगा। अब देखिए 2 का 2 के साथ बनेगा, लेकिन बनाएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि 2 का बन रहा है 2 के साथ, 2 1 का 2 यहां पर भी हो रहा है, 2 का गुणनखंड 2 होगा, 2 से 2 कटेगा, लेकिन आप ये ध्यान दीजिए x वाला पद क्या है, बड़ा है, ये तो बराबर हो जाएगा। अगर हम 2 2 रख दें तो x भी y भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हमें बराबर नहीं करना है, ठीक है। यानी अब 2 का 2 के साथ नहीं बनेगा, 2 का 3 के साथ देखेंगे तो इधर वाला बड़ा हो जाएगा क्योंकि 2 छोटा हो जाएगा। हमें इतना ध्यान देना है कि x वाला पद हमेशा बड़ा होना चाहिए y वाले से, ठीक है। अब 2 का खेला खत्म। अब आते हैं 4 पे, 4 का 1 के साथ बनेगा, 1 हमेशा सबके गुणनखंड में होता है, ठीक है। तो 4, 1 हो जाएगा। 4 का 2 के साथ भी बनेगा, 2 से 4 कट जाएगा, 1 के पहाड़े में भी 4 आता है, 2 के पहाड़े में भी 4 आता है, ठीक है। अब देखिए 4, 3 से क्या है
बड़ा है लेकिन 3 और 4 से कटेगा नहीं, एक दूसरे से ये कटेंगे नहीं, इनका गुणनखंड नहीं बन रहा है तो जाने दो। अब देखो 4 4 बराबर और 4 से 4 कटेगा, गुणनखंड 4 का बनेगा, लेकिन यहाँ पर ये बराबर हो जा रहे हैं। हमें बताना यक्स वाला पद बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान दो 6 पे आते हैं, 6 1 का गुणनखंड है तो 6 कामा 1 करो, 6 2 का भी है तो 6 कामा 2 करो, क्योंकि 2 से 6 कट जाएगा, ठीक है। अब 6 3 का भी गुणनखंड है, 3 दूनी 6 अर्थात 6 कामा 3 होगा, ठीक है। 6 4 से नहीं कटेगा तो छोड़ दो। अब आते हैं हम 8 पे, 8 क्या होगा ध्यान दीजिए, 8 1 से कट जाएगा, 1 से तो सभी कट जाएंगे, अगर 1 दिया है तो 1 को हमेशा सबके साथ रखो, ठीक है। 8 कामा 1 हो गया, 8 2 से कट जाएगा तो 8 कामा 2 कर दो, फिर 8 3 से नहीं कटेगा, 8 4 से कट जाएगा तो 8 कामा 4, क्योंकि एक दूसरे का ये गुणनखंड बन गए। अब खत्म हो गया तो मिडिल ब्रैकेट यहाँ पे बंद कर दो, ठीक है, और यहाँ पे कर दोगे क्या आप आंसर। समझ में आ रहा है कैसे किया जा रहा है। इसमें आपसे बोला था कि हमें क्रमित युग्मों में व्यक्त करना है, यक्स के अवयव और वाई के अवयव को लेकर व्यक्त करना है, लेकिन इतना याद रखना जो यक्स वाला अवयव होगा वाई का क्या होना चाहिए, गुणनखंड होना चाहिए। 2 1 का गुणनखंड है, 4 भी 4 2 का होता है, 2 से 4 कटेगा, 1 से 6 कटेगा, 2 से 6 कटेगा, 3 से 6 कटेगा, 1 से भी 8 कटेगा, 2 से भी 8 कटेगा, 4 से भी 8 कटेगा। तो यानी हमारा ये सिद्धांत था, कहने का मतलब यक्स और वाई के रूप में तो हमारा युग्म लिखा जाता है, यक्स वाला बड़ा भी होना चाहिए और वाई वाले से कटता भी होना चाहिए, बस यही बनाना था। क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है निम्नलिखित बिंदुओं के समुच्चयों का चित्र खींचो। यहां पर कुछ बिंदुएं दी गई हैं, इनका हमें क्या करना है, चित्र बनाना है। 2 बिंदुएं दी गई हैं, तो पहला जो है उसको देख लेते हैं, मिडल ब्रैकेट, फिर उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट x कामा y सच दैट x ग्रेटर देन 0। यानी इसमें जो x कामा y के रूप में हमारा मान लो युग्म है तो वो क्या हो, 0 से बड़ा हो, और यक्स वाला जो पद होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तो हमें एक समुच्चय का चित्र खींचना है, तो चित्र काफी विचित्र होगा। इसको किस तरीके से खींचा जाएगा, देखिए इस तरीके से आप ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। जैसा कि आपको पता है ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है। हमारा जो पद होगा वो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, क्या होगा, 0 से बड़ा। तो आपको पता होगा जब हम संख्या रेखा खींचते हैं तो इधर वाली संख्या, केंद्र के दाहिने तरफ संख्या क्या होती है, धनात्मक होती हैं, केंद्र के बाईं तरफ संख्याएं क्या होती है, ऋणात्मक। इधर की संख्या ऋणात्मक, इधर की संख्या धनात्मक होती है। तो शून्य कहाँ पे होता है, यहीं पर होता है। और यक्स क्या है, बड़ा भी है, यक्स क्या है, शून्य से बड़ा है। तो बड़ा वाला संख्या किधर होगा, जिधर प्लस होगा, तो इधर प्लस है तो इधर ही हमें क्या करना है, संख्या को बड़ा कर देना है, लेकिन हमें चित्र बनाना है। तो चित्र बनाने का मतलब सेम यही हो जाएगा, जैसे ये क्या है, इधर आप क्या करिए, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे छाया डाल दीजिए, ठीक है, यही इसका चित्र हो जाएगा। ये छाया आप इस तरीके से पढ़ा दीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका छाया, छाया बन गया। अब जैसे छाया बना है, किसका बना है, मिडल ब्रैकेट x कामा y सच दैट x ग्रेटर देन 0, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर कैसे निकला आप ये ध्यान दीजिए, बस इसी तरीके से आपको छत्र छाया बना देनी है। छत्र छाया जब बनाएं तो आप इतना याद रखें कि x बड़ा है 0 से या छोटा है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ज्यादा बड़ा नहीं आएगा, ठीक है। जैसे अभी दूसरे को हम समझाते हैं, दूसरा इसमें है मिडल ब्रैकेट में, फिर उसका स्मॉल ब्रैकेट दिया है x कामा y सच दैट x लेस देन 0, ठीक है। अब उसी को पलट दिया है, तो कुछ इसमें आपको खास करना नहीं है, सेम वही चित्र बनाइए उसी तरीके से, जैसे ये x अक्ष हो जाएगा, ये y अक्ष हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से x अक्ष y अक्ष को खींच लीजिए। अब क्या करना है, हमें इसमें जो बनाना है चित्र, इसमें देखिए आपको मैंने बताया इधर संख्या दाहिनी तरफ प्लस में होती है, इधर संख्याएं माइनस में होती हैं, ठीक है, इधर क्या होती है, माइनस में होती हैं। और ये 0 से x क्या है, छोटा, ये जो रेखा x वाला है 0 से छोटा होता है, 0 यहीं पर होता है, केंद्र पर होता है। अब जब 0 से छोटा है तो हमारा चित्र क्या होगा, ऋणात्मक की तरफ बनेगा। तो बस छत्र छाया यहाँ पे बना दीजिए। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक छाया की तरह इसी तरीके से डॉट 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 करके बना दीजिए। ये हो गया क्या, आपका चित्र हो गया, समुच्चयों का चित्र हो गया, ठीक है। तो किसका चित्र बना है, मिडल ब्रैकेट में x कामा y सच दैट x जो है
वो क्या है, 0 से छोटा है। ठीक है, बस यही आपका चित्र होगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको चित्र बना देना है, अपने नोटबुक में ही इसको बना लीजिए। तो ये रहा 5वें के दोनों क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, वास्तविक संख्याओं में एक संबंध R इस प्रकार परिभाषित है, x का रिलेशन y के साथ है, जो रिलेशन बन रहा है वो 2x + 3y = 4 के रूप में बन रहा है। उसके बाद बोल रहा है बताओ अग्रलिखित में से कौन से कथन सत्य है। अग्रलिखित का मतलब जो आगे लिखित कथन है, इसमें आपको बताना है कौन से कथन सत्य हैं। तो 6 कथन दिए गए हैं, इन 6 में से आपको ये बताना है कौन से कथन सत्य है। तो कथन सत्य असत्य पता करने के लिए जो रिलेशन दिया गया है इसी का हम उपयोग करेंगे। इसी के प्रयोग से हम सत्य और असत्य का पता कर सकते हैं, कौन सा कथन सत्य है कौन सा असत्य है। क्योंकि जो रिलेशन दिया गया है x रिलेशन y के रूप में दिया गया। देखिए यहाँ पे x और y, तो देखिए जो पहला r के पहले वाला पद होगा x होगा, जो r के बाद वाला पद होगा अवयव होगा वो y होगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम पहले को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्या है, 0 रिलेशन 1, 0 का संबंध किसके साथ है, 1 के साथ। लेकिन हमारा जो यहाँ पे संबंध दिया हुआ है वह दिया है कितना, 2x + 3y = 4। यानी अगर इसमें हम x और y का मान निकालें तो x जो मिलेगा हमें 0 मिलेगा, 0 मिलेगा, y जो मिलेगा 1 मिलेगा। अब इसी को लेकर हमारा जो समीकरण दिया है, संबंध दिया है, रिलेशन दिया है, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो रिलेशन क्या है, 2x + 3y = 4। यानी x की जगह पर हम पद को रखेंगे, आपस में मान बराबर हो जा रहे हैं तो कथन सत्य, नहीं बराबर हो रहे हैं तो कथन असत्य हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 है, 2 को ज्यों का त्यों रखो। ठीक है, आगे बढ़ो पहले थोड़ा। 2 को 2 रखो, x की जगह पर हम कितना रखेंगे, 0, क्योंकि x यहाँ पर रिलेशन y, यानी पहला r के पहले वाला जो मान होगा x होगा, r के बाद वाला y। तो x की जगह पर 0 + 3y, y की जगह पर क्या रखेंगे, 1, तो 1 रखो, बराबर में 4 है तो 4 करो। ठीक है, अब देखो 2 का 0 के साथ गुना होगा 0 हो जाएगा, प्लस 3 का 1 में होगा 3 × 1 = 3 बराबर कितना 4। 3 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 ही आएगा, और बराबर में इधर कितना हो जाएगा 4। तो देखिए ये दोनों पक्ष बराबर नहीं आए हैं, बायां पक्ष 3 आया, दायां पक्ष 4 आया, अतः यह कथन क्या है, असत्य है। हमें बताना है कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो यह कथन क्या है, गलत है। गलत का मतलब यह हो जाएगा क्या, असत्य। ठीक है, अब हम दूसरे को ट्राई कर लेते हैं। दूसरा क्या है, दूसरे में जो दिया उसको हम ले लेते हैं। तो दूसरा दिया यहाँ पे 1 रिलेशन 2/3। ठीक है, तो एक का संबंध 2/3 के साथ है। तो इसमें यानी x का जो मान मिलेगा वो 1 मिल जाएगा, y का जो मान मिल जाएगा वो 2/3 मिल जाएगा। इसी को लेकर हम अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जब इसको लेकर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 रखेंगे समीकरण में। समीकरण हमारा क्या है, 2x + 3y = 4, ये संबंध दिया है। ठीक है, तो किसको किसको रखने पर ये कथन सत्य हो जाएगा, वही हम प्रक्रिया यहाँ पर कर रहे हैं। 2 को ज्यों का त्यों रखो, x की जगह पर 1 रखो, प्लस 3 × y, y की जगह पर क्या रखोगे, 2/3 बराबर में 4 है तो 4 रखो। अब देखो 2 का 1 में गुना करोगे, गुना का चिन्ह है, 2 × 1 = 2, प्लस देखिए गुना में हमेशा अगर ऊपर नीचे अंश में कोई अंक समान मिलता है या उसके पहाड़ा में आता हो, टेबल में आता हो, तो वहां पे कट जाएगा। 3 नीचे भी है, 3 ऊपर भी है, तो 3 से 3 कट जाएगा, सिर्फ बचेगा कितना, 2, और बराबर में 4 है तो 4 लिखो। 2 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 4, और दाहिने तरफ भी 4 है। तो यहाँ पे देखिए दोनों पक्ष क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो यानी कथन क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। तो दूसरा हमारा कथन जो निकला है वो सत्य। अब तीसरा जो दिया है कथन 2/3 का संबंध 1 के साथ है, तो रख कर चेक कर लेते हैं 2/3 का। अब हम यहाँ पे तीसरे को सॉल्व करेंगे। तीसरा दिया है क्वेश्चन 2/3 रिलेशन किसके साथ है, 1 के साथ है। तो रिलेशन बना लेंगे 1 के साथ। लेकिन अब देखिए ये x का वैल्यू हो जाएगा, x कितना हो जाएगा 2/3, y जो होगा वो हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसको लेकर हम सॉल्व करेंगे।
तो इसको लेकर जब सॉल्व करेंगे तो हमारा समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 4। यहाँ पर x और y का मान रखकर चेक करेंगे दोनों पक्ष बराबर होता है या नहीं। तो 2 को ज्यों का त्यों रखो, x की जगह पर 2/3 हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस लगाओ 3y की जगह पर कितना है 1 कर दो, बराबर में 4 है तो 4 कर दो। देखिए 2 का 2 में गुना हो जाए, गुना ऊपर ऊपर होता है तो 2 दूनी 4, नीचे 3 है 3 कर दो, प्लस 3 कम 3 है तो 3 कर दो, बराबर में कितना है 4 तो 4 कर दो। ठीक है, अब देखो जब कोई भी बटे में मान आता है तो उसका बगल में हम गुना करते हैं। 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 और 9 4 कितना हो जाएगा 13। ठीक है, 13 बटे कितना निकल के आएगा 3 और बराबर में कितना है 4। कैसे हुआ समझ में आया? ये तो आपको आता ही होगा। ऐसे सिचुएशन में जब प्लस में हो और नीचे कुछ नहीं हो तो इसका हम क्लास यहाँ पे गुणा कर 3 का हम 3 में गुणा करेंगे, 3 त्रिक का 9 और प्लस का चिन्ह है तो 9 के साथ 4 को जोड़ लेंगे, 9 4 कितना हो जाएगा 13 और 3 को पूरे के बटा बना देंगे। ठीक है, बराबर में 4। तो ये पूरा बराबर नहीं आया है, अतः यह कथन क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। बराबर न आने का मतलब बाईं तरफ 13/3 दिया है और दाहिने तरफ क्या दिया है 4 दिया है, तो यह बराबर में नहीं है, तो यह भी क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा कौन कौन से कथन सत्य है। अब हम चौथे को लेंगे। चौथा क्या दिया है, 0 का रिलेशन किसके साथ है 4/3 के साथ है। बुक लेकर आप बैठे होंगे तो आपको सब दिख रहा होगा, और नहीं दिख रहा होगा देखिए यहाँ पर दिया है चौथा रिलेशन। ठीक है, 0 का रिलेशन 4/3 के साथ है। अब इसको रखकर चेक करेंगे कौन सा कथन सत्य हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाओ, उसके बाद अपने नोटबुक में इसको लिखना। ठीक है, तो यानी x का जो मान मिल रहा है यहाँ पे 0 मिल रहा है, y का जो मान मिल रहा है यहाँ पे 4/3 मिल रहा है। ठीक है, इसको लेकर हम चेक करेंगे। समीकरण हमारा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। तो 2 को ज्यों का त्यों रखो, x का वैल्यू हमारा यहाँ पे 0 मिला है, 0 रखेंगे, इन प्लस 3 है 3 रखो, y की वैल्यू हमारा मिल रहा है यहाँ पे 4/3 इक्वल टू क्या कर देंगे 4 कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही 4 करेंगे देखिए 2 का गुणा 0 में होगा तो 0 हो जाए। किसी भी संख्या का अगर 0 में गुना आप करते हो तो वहां पर 0 हो जाता है, तो ये 0 हो जाएगा। अब देखिए गुना ऊपर नीचे यहाँ 3 से 3 का है, कट जाएगा क्योंकि 3 ऊपर मिल रहा है, तो बचेगा सिर्फ 4 और बराबर में 4। मैंने आपको बताया 0 4 जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा, बराबर में 4। मैंने आपको बताया कि जब दोनों पक्ष आपस में बराबर आते हैं तो वहां पे क्या होता है कथन सत्य होता है। तो यह कथन क्या हो जाएगा सत्य। जो मान दिया है उसको रखने पर कथन को हम सॉल्व करेंगे, दोनों पक्ष आपस में बराबर आता है तो कथन सत्य, नहीं बराबर आता है तो कथन असत्य हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमसे सत्य वाला पूछा है तो सत्य वाले पर आप नोट करते चलिए। ठीक है, अब हम देखेंगे पांचवें को। ठीक है, पांचवें में क्या दिया है 4/3 का रिलेशन किसके साथ है 0 के साथ है। ठीक है, इसी को पलट दिया, इसमें देखिए 0 था फिर 4/3 था, लेकिन अब इसको पलट दिया है, यानी x का मान अब कितना हो जाएगा 4/3 और y का जो मान होगा वो 0। इसको लेकर हम चेक करेंगे समीकरण पर, तो समीकरण हमारा है 2x प्लस 3y बराबर 4। तो 2 इंटू x की जगह पर मान रखेंगे कितना 4/3 प्लस 3 को ज्यों का त्यों रखो इंटू y कितना 0 बराबर में 4 कर दो। तो देखिए 3 का गुणा किसमें होगा 0 में, तो 0 हो जाएगा यहाँ पे, और 4 का 2 में गुणा करेंगे 4 दूनी 8, नीचे कितना हो जाएगा 3, प्लस 3 का गुणा 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, बराबर में कितना आएगा 4। तो 8 में बटे 3 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0 ही आएगा, हाँ सॉरी 8/3 ही आएगा, तो 8/3 ही कर दो, बराबर में 4 है तो 4। दोनों पक्ष बराबर में आया नहीं आया, तो बराबर नहीं आया तो अर्थात यह क्या हो गया असत्य हो गया। ठीक है, अभी एक और बचा है, चलिए उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या बचा है ये हो गया पांचवें तक, छठवां बचा है। छठवां क्या कथन है उसको लिख लेते हैं। छठवां है 1/2 रिलेशन किसके साथ है 1 का। ठीक है, यानी 1/2 का संबंध किसके साथ है 1 है। इनका संबंध अगर इस समीकरण में रखते हैं तो सही होता है कि नहीं उसको हम चेक करेंगे। x बराबर 1/2 y बराबर 1 है, इसको लेकर हम चेक करेंगे। तो समीकरण हमारा है 2x प्लस 3y बराबर में 4। 2 को ज्यों का त्यों रखो, x का वैल्यू कितना है 1/2 प्लस 3 इंटू y का मान कितना है 1 रखो, बराबर में 4 है तो 4 करो। 2 से 2 यहाँ पे कट जाए क्योंकि गुना के रूप में है, एक नीचे एक ऊपर मिले गुना के रूप में तो कट जाता है। सिर्फ बचेगा कितना 1 प्लस 3 का 1 में गुना करोगे 3 1 कम 3 बराबर में 4, 3 और 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 4, बराबर में भी 4। दोनों पक्ष क्या हो गया बराबर।
जब दोनों पक्ष बराबर हो गया तो यह कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब आपसे पूछा था कि इसमें बताइए कौन कौन से कथन सत्य हैं, तो कौन कौन से कथन आपको सत्य मिले। अभी मैंने सॉल्व कराया जब, तो हमने देखा कि पहले तो दूसरा मिला। यहाँ पे आंसर बताते समय आप लिख दीजिए सत्य कथन। हमसे पूछा था कौन कौन से सत्य हैं, ठीक है, इसमें से सही कथन है। तो सत्य कथन हमें जो मिला है वो दूसरा मिला, ठीक है, दूसरा सही था। उसके बाद हमने देखा चौथा सही था, तो चौथे को सत्य कर दो, ठीक है। उसके बाद कौन सा मिला है, ये छठवां, तो छठवें को सत्य कर दो, ठीक है। इन 6 में से 3 कथन क्या है, सत्य है। यही 3 आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो सत्य असत्य चेक करना होगा, इस तरीके से क्वेश्चन दिया होगा, तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। अपने नोटबुक में इसको लिख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। देखिए क्वेश्चन जब आपको समझ में आए ना तो समझ लिया करो और वीडियो को वहीं पर स्टॉप करके खुद से अपने नोटबुक में लिखा करो। नोटबुक आपको बहुत जरूरी है बनाना, क्योंकि आपको एग्जाम देना है, बोर्ड एग्जाम देना है। तो बोर्ड एग्जाम देना है तो नोटबुक आप जरूर बना लीजिएगा। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, अब नहीं बनाओगे तो ये आपकी कमी है, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि x का अवयव x एलिमेंट्स 2, 4, 6, 9 और y एलिमेंट्स 4, 6, 18, 27, 54, तो x, y के ऐसे क्रमित युग्मों को ज्ञात करो। x y का क्या हो, गुणनखंड हो, और x इसमें जो हो y से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, x लेस देन y, ठीक है। चलिए हल करते हैं। हमें तो लगता है आपने सॉल्व कर लिया होगा। अगर आपने सॉल्व करने का प्रयास नहीं किया है तो आप नहीं कर पाए होंगे। अगर जो बच्चा प्रयास किया होगा ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। मैंने क्योंकि इस पर आधारित क्वेश्चन अभी बताएं आपको, दूसरा तीसरा चौथा जो क्वेश्चन था ऐसे ही थे, ठीक है। फिलहाल चलो फिर से देख लो एक बार। तो जो जो पहले दिया उसको लिख लो। यक्स कितना दिया है, यक्स का जो अवयव है उसको लिख लेते हैं हम, ठीक है। तो यक्स का जो अवयव है वो 2, 4, 6, कितना है, 9। वाई का जो अवयव है उसको लिख लीजिए 4, 6, 18, 27, 54। अब इसमें आपको यह बताना है कि जो अवयव बनाएं तो आप यक्स वाले को क्या करें, छोटा रखें वाई वाले से, हमेशा छोटा रखें। और विशेष ध्यान ये भी रखें कि यक्स वाई का क्या होना चाहिए, गुणनखंड भी होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर निकाल लेते हैं रिलेशन, संबंध, ठीक है। जो संबंध बताया गया, जिस संबंध के बारे में बात किया गया है। चलिए क्रमित युग हमारा किसमें होगा, यक्स कामा वाई के रूप में। तो यक्स कामा वाई के रूप में होगा, लेकिन यक्स वाई का क्या होना चाहिए, गुणनखंड होना चाहिए, और यक्स छोटा भी होना चाहिए। जैसे पहले यक्स का एक अवयव लेंगे, बाकी वाई के सभी अवयवों से इसका हम तुलना करेंगे। तो यक्स का एक अवयव 2 है, 2 का सभी अवयवों के साथ तुलना करिए, और जिसका जिसके साथ गुणनखंड बन रहा है और बाकी छोटा भी होगा वही इसमें लिखा जाएगा। तो 2 का हम 4 के साथ तुलना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, 4, क्योंकि यक्स इसमें छोटा है और 2 से 4 कट भी जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 छोटा है, 6 कटेगा तो लिख दो 2, 6, 2 के साथ 6 का गुणनखंड बनेगा। देखिए 2 जो है 6 का गुणनखंड बनेगा, 6 से जो होगा 2 से 6 कट जाएगा, ठीक है। आगे ध्यान दो, 2 है, 2 का 18 के साथ बनाओगे तो कब बनेगा, 2, क्या हो जाएगा 18, ठीक है। चलो 2 का 27 के साथ, जी नहीं, 2 का 54 के साथ, जी हाँ, 2 से 54 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और यक्स वाला पद इधर वाला क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, दूसरा पद हमारा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि बोला यक्स लेस देन वाई, यक्स वाला पद छोटा रखेंगे, ठीक है। ये 2 का सभी के साथ तुलना हो गया। अब यक्स का दूसरा अवयव लेंगे, बाकी फिर वाई के सभी अवयवों के साथ इसका तुलना करेंगे। अब देखिए 4 है, तो 4 का 4 के साथ अब बनाना चाहो बना दो, नहीं बनाना चाहो तो मत बनाओ, क्योंकि यहां पर हमें बोला है कि यक्स वाई के ऐसे क्रमित युग्मों को ज्ञात करो कि यक्स वाई का गुणनखंड हो और छोटा हो। तो गुणनखंड में आप चाहो तो जोड़ा वाला लिखो, चाहो तो मत लिखो, ठीक है। लेकिन आपके आंसर में दिया है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। 4 का 4 के साथ बनेगा गुणनखंड, 4 से 4 कट जाएगा। लेकिन एक बात ये है, आंसर में तो दे दिया है, आपके बुक में दे दिया है, लेकिन यहाँ पर बोल दिया है कि यक्स जो होगा वो वाई से छोटा होगा। तो छोटा कहाँ, या तो बराबर हो जा रहा है ना,
लेकिन फिलहाल बुक में दिया है तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, ऐसे ही आपको कर देना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप बराबर वाले को लिख लेना, ठीक है। चलिए, और नहीं लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन ही यहाँ पे उल्टा सीधा पूछ लिया है। यहाँ पर पूछना चाहिए जैसे पूछा है उस तरीके से, क्वेश्चन तो सही पूछा है लेकिन आंसर जो दिया है वो उल्टा सीधा दे दिया, ठीक है। फिलहाल कोई बात नहीं। चलिए, 4 का 4 के साथ बनेगा, 4 से 6 तो कटेगा नहीं, तो 4 का 6 के साथ नहीं बनेगा। 4 से 18 कटेगा, जी नहीं, 4 के 18 के साथ भी नहीं बनेगा, और 4 का 27 के साथ भी नहीं बनेगा, क्योंकि 4 से 27 नहीं कटेगा। 4 से 54 कटेगा, जी नहीं, तो 4 का 54 के साथ भी नहीं बनेगा, तो 4 का खत्म। इसलिए 4 का नहीं बन रहा था, इसलिए शायद आपके बुक में ये 4 ले लिया, ठीक है। जिसका नहीं बन रहा है इसलिए उसको ले लिया, ठीक है। और बनेगा तब भी लेना, नहीं बनेगा तब भी लेना। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बराबर वाले को लिख लेना, बस खत्म काम। अब 6 को लेंगे, यक्स का तीसरा अवयव। 6 का देखिए किसके साथ बन रहा है, 6 से 6 कटेगा, तो 6 का 6 कर दो, ठीक है। अब 6 से 18 कटेगा, तो 6 का 18 कर दो। 6 से 27 कटेगा, जी नहीं। 6 से 54 कटेगा, जी हाँ, 9 6 54, 6 9 तो काट दो, यहाँ पे लिखो 6 का 54, ठीक है। फिर लगाओ, अब 9 से काटो, 9 से 4 तो कटेगा नहीं, 9 से 6 भी नहीं कटेगा, 9 से 18 कटेगा, तो 9 का क्या कर दो, 18 कर दो। फिर देखो 9 से 27 कटेगा, तो लिख दो 9 का 27। फिर 9 से 54 कटेगा, तो 9 का क्या कर दोगे आप, 54 कर दोगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इसी तरीके से आपको करना है। देखिए, जोड़ा आपको इसी तरीके से एक एक्स का अवयव लेना है, बाकी सभी वाई के अवयव से तुलना करना है। फिर दूसरा एक्स का अवयव लेना है, बाकी सभी से तुलना करना है। हमेशा ये तुलना करने वाला काम सभी क्वेश्चनों में चलेगा। संबंध एवं फंक्शन के अंतर्गत, यानी संबंध जो चैप्टर है आपका, यहाँ पर ये चलता ही रहेगा, ठीक है। संबंध एवं फलन जो है आपका यह अध्याय जो है, इसमें ऐसे ही रहेगा, हमेशा तुलना करना होगा एक्स का वाई के साथ। लेकिन तुलना करने का तरीका यहाँ पर बोलना रहेगा, कैसे तुलना करना है। एक्स वाई का गुणनखंड है, एक्स छोटा भी हो, वाई से बड़ा ऐसे हो, ऐसे घुमा फिरा कर ऐसा बोला रहेगा, तो इस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। बाकी हमेशा इसका तुलना करके ही अवयव बनाना है, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, इस प्रश्नावली का अब हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए का अवयव दिया है 2, 3, 4, 5, 6, तो निम्नलिखित संबंधों के अवयवों को बताओ। यहां पर ए का अवयव दिया हुआ है, अब हमें बताना है इनके संबंधों को। संबंध कुछ इस प्रकार से नीचे दर्शाए गए हैं, तो कैसे निकालेंगे संबंधों को, चलो उसको हम यहाँ पर बताते हैं। तो हम पहले को सॉल्व करेंगे 8वें के पहले क्वेश्चन को। तो यहाँ पर जो संबंध दिया है इनके अवयवों को बताना, तो पहले संबंध को देख लीजिए। संबंध दिया क्या है, संबंध है मिडिल ब्रैकेट में, फिर उसका स्मॉल ब्रैकेट एक्स कामा वाई बिलोंग टू, यानी इसके अवयव जो हैं ए इंटू ए सच दैट एक्स जो होगा वाई के क्या होगा, बराबर होगा। यानी हमें क्रमित युग्म बनाना है एक्स कामा वाई के रूप में। जो रिलेशन निकलेगा ए इंटू ए के रूप में होना चाहिए, लेकिन इतना ध्यान देना है कि रिलेशन जो बनेगा वो एक्स और वाई आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन, यानी ए इंटू ए दिया है तो हम ए को 2 बार लिखेंगे इसका मान, जैसे एक्स इंटू वाई दिया होता 2 यहाँ पे अवयव दिए होते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ए इंटू ए किया है, यानी हम ए का अवयव 2 बार लिखेंगे, ठीक है। तो एक बार ए बराबर करेंगे तो ए बराबर हमें क्या मिलेगा, 2, 3, 4, 5, 6। फिर एक बार लिख लीजिए, क्योंकि ए इंटू ए किया है तो फिर लिखेंगे ए का मान 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। आपने ए का मान लिख लिया। अब बोल दिया है जो ए इंटू ए आप निकालोगे, याद रखना यहाँ बोला ए इंटू ए सच दैट एक्स वाई आपस में क्या होना, बराबर रखना है। क्या करना है, बराबर रखना है। तो हम यहाँ पे रिलेशन जब निकालेंगे तो यक्स वाई को क्या करके, बराबर करके निकालेंगे। तो यक्स का मतलब जैसे इसका 2 है तो इसका 2 के साथ ही रहेगा, तो 2 का 2 कर दो,
फिर 3 का 3 के साथ कर दो, बराबर रखना है ना, बोल भी दिया है कि इसमें जब रिलेशन आप निकालें तो यक्स को वाई के साथ बराबर रखें, यानी पहला पद दूसरा पद का बराबर रखें। तो जब हम संबंध बनाते हैं, क्रमित युग्म निकालते हैं, तो यक्स कामा वाई के रूप में ही निकलता है, और जो यक्स और वाई होंगे आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो 2 कामा 2, फिर अब 3 कामा 3 आपस में बराबर 3 कामा 3 कर दो, फिर बराबर 4 कामा 4 हो जाएगा, 4 4 के बराबर, 5 5 के बराबर, तो यहाँ लिखो 5 कामा 5, ठीक है। 6 6 के बराबर, तो यहाँ पे लिखो 6 कामा 6, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो ये 8वें के पहले का सॉल्यूशन था। चलिए आगे बढ़ते हैं और उसके बोलने का तरीका देखते हैं, उसी तरीके से हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है। अब देखिए संबंध जो दिया है उसके अवयवों का वो किस प्रकार का होगा, बोला मिडिल ब्रैकेट में यक्स कामा वाई जो अवयव होंगे, इसके यक्स कामा वाई का अवयव जो बनेंगे वो ए इंटू ए के रूप में बनेंगे। लेकिन अब क्या करना है कि यक्स जो होगा वाई से बड़ा होगा, और जब बड़ा होगा ये भी ध्यान देना कि यक्स जो होगा वाई से कटता भी होगा, और बराबर में एन दिया है, नॉट इक्वल टू एन, यानी वो कटता ना हो। यही कहने का मतलब है कि आप जब बनाइए तो ये कटता ना हो, नॉट इक्वल टू कर दिया यानी कटता ना हो। हमें ए इंटू ए के रूप में लिखना है मान, वहां पे यक्स वाई को बराबर लेना था 8वें के पहले क्वेश्चन में। अब दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि यक्स को बड़ा ले लो, लेकिन जब यक्स को आप बड़ा रखो तो इतना याद रखना वाई से कटता ना हो। तो चलो हम हल करते हैं, और पहले इसको हम ये ध्यान देंगे कि ए का मान क्या है। तो ए का जो अवयव है वो है 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 कामा 6। फिर ए का अवयव एक बार और लिख लो आप, 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 कामा 6। 2 बार अवयव इसलिए मैंने लिखा क्योंकि ए इंटू ए के रूप में दिया है, तुलना करने में सही रहेगा। और इसमें यह ध्यान देना है यक्स जो होगा वाई से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और यह भी ध्यान देना है कि यक्स जो होगा वाई से कटना भी नहीं चाहिए, ये ठीक है। तो रिलेशन हम यहाँ पे अब निकालेंगे, तो जो रिलेशन निकलेगा देखिए 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पर ये तो बनेगा नहीं, और यहाँ पे यक्स वाला पद बड़ा होना चाहिए। 2 2 बराबर हो जा रहा है तो ये बनेगा भी नहीं, और 2 2 कट भी रहा है तो ये बनेगा नहीं, ठीक है। अब निकालेंगे 3, अब देखिए 2 इधर 3 बड़ा हो जा रहा है, हमेशा 2 इधर वाला मान बड़ा होना चाहिए, यक्स वाला मान क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो 2 से बड़ा 3 हो जा रहा है, 2 से बड़ा 4, 2 5 2 6 नहीं बनेगा क्योंकि 2 छोटा पड़ जा रहा है। अब हम 3 का आएंगे, तो 3 का 2 के साथ बनेगा, 3 बड़ा है 2 से, और ये आपस में कट भी नहीं रहा है, ठीक है। अब देखो 3 का 3 के साथ बनेगा, लेकिन ये बराबर हो रहा है, बनेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे बोला यक्स बड़ा होना चाहिए, बराबर भी नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात एक कटना, यहाँ पे बोला है कटना नहीं चाहिए, ये 3 से 3 कट जाएगा। तो 3, अब बाकी इधर संख्याएं बड़ी हैं 3 से तो उधर जाने दो। अब 4 पे आओ, तो 4 2 से कट जाएगा, तो 4 तो बड़ा है लेकिन 2 से कट जा रहा है, कटना नहीं चाहिए, तो 4 कामा 2 नहीं बनेगा। बाकी अब किसके बनाएंगे, 4 का 3 के साथ बनेगा, 4 बड़ा है 3 से, और 4 3 से कटेगा भी नहीं, ठीक है। अब देखिए 4 4 के बराबर हो जाएगा, बाकी 5 6 4 से बड़े हैं इसलिए इधर नहीं बनेगा। अब 5 को ले लेंगे, तो 5 2 से नहीं कटेगा, यानी 5 कामा 2 बनेगा। 5 3 से भी नहीं कटेगा, तो 5 कामा 3 से, अब बड़ा भी है 5 इनसे तो बना लो। अब 5 4 से भी नहीं कटेगा तो बना दो, 5 कामा 4 लिख दो, ठीक है। लेकिन अब देखो 5 बन गया, लेकिन 5 5 के साथ कट जाएगा, तो 5 5 के साथ नहीं बनेगा, और 5 का 6 के साथ भी नहीं बनेगा क्योंकि 6 बड़ा है। अब हम 6 को लेंगे, तो 6 जो है 2 से कट जाएगा, 6 जो है 3 से कट जाएगा, 6 4 से नहीं कटेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 कामा 4। अब 6 जो है 5 से भी नहीं कटेगा, तो यहाँ पे आप लिख देंगे क्या, 6 कामा 5, ठीक है। 6 जो होगा 5, अब लेकिन 6 और 6 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इसलिए इतना ही जो निकल के आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया। इसमें ये बोला था कि जब आप अवयवों को निकालें, इनका रिलेशन निकालें, तो इतना ध्यान रखें कि यक्स वाला जो पहला वाला पद, युग्मों में जो पहला वाला अवयव होगा
वो हम दूसरे वाले अवयव से सदैव बड़ा होना चाहिए। और ये विशेष ध्यान ये रखना है कि दूसरे अवयव से ये कटना भी नहीं चाहिए। जैसा कि 2 से 3 नहीं कटेगा, 3 से 4 नहीं कटेगा, यहाँ पे बड़ा भी है। देखिए 3 2 से बड़ा है और 2 से कटेगा भी नहीं। 4 3 से बड़ा है और 3 से कटेगा भी नहीं। 5 2 से बड़ा है, 2 से कटेगा भी नहीं। 5 3 से बड़ा है, 3 से कटेगा भी नहीं। इसी तरीके से ऐसे मान निकाले गए हैं। इसमें बोला था यक्स वाला मान वाई वाले से बड़ा होना चाहिए और कटना भी नहीं चाहिए, यहाँ पर बोला था। ठीक है, तो कटा भी नहीं। ऐसे हमने अवयव, ऐसे क्रमित युग्म हमने बनाए हैं। ठीक है, चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 8वें का तीसरा, और सेम इसी तरीके से फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि मान यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है, x कामा वाई के जो अवयव है a इंटू ए के रूप में है। ठीक है, a इंटू ए के रूप में दिया है सच दैट x y का क्या है, गुणनखंड है और x y आपस में बराबर भी नहीं होने चाहिए। तो चलिए फटाफट हम हल कर लेते हैं। x पहले y का अवयव लिखेंगे। ठीक है, तो a इंटू ए दिया है तो a का हम पहले अवयव लिखेंगे। कितना है, 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 कामा 6। फिर a का एक बार अवयव लिख लीजिए, इंटू ए है क्योंकि हमें तुलना करके बनाना है। तो फिर 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 कामा 6। और इसमें जो यक्स होगा वो आपस में बराबर या वाई के नहीं होगा, लेकिन इतना याद रखना यक्स वाई का क्या है, गुणनखंड होना चाहिए। यानी जो यक्स से वाई, यक्स वाई का गुणनखंड है, यानी यक्स से वाई हमेशा कटना चाहिए। तो रिलेशन निकालेंगे यहाँ पे, 2 से 2 कटेगा लेकिन बोला है बराबर नहीं होना चाहिए। तो 2 का 2 के साथ हम नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि कट तो रहा है, गुणनखंड बन रहा है, लेकिन ये बराबर हो जा रहे हैं। हमारे क्वेश्चन में बोल दिया है कि बराबर लेके नहीं चलना है। ठीक है, इसलिए 2 का 2 के साथ नहीं बनेगा। अब देखिए 2 से 3 नहीं कटेगा तो 2 का 3 के साथ भी नहीं बनेगा। 2 से 4 कटेगा। ठीक है, 2 से 4 कटेगा, गुणनखंड है, तो लिख दो आप 2 कामा 4। ठीक है, अब 2 से 5 नहीं कटेगा लेकिन 2 से 6 कटेगा, तो 2 कामा हम क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे, 2 कामा 6। ठीक है, अब ध्यान दो, 2 का हो गया खत्म। अब 3 से आएंगे, 3 से 2 तो कटेगा नहीं। ठीक है, लेकिन गुणनखंड भी होना चाहिए, तो इसका 2 नहीं कट रहा है, छोड़ जाने दो। 3 से 3 कटेगा लेकिन बराबर हो जा रहा है, बराबर हमें लेना नहीं है। 3 से 5 नहीं कटेगा, नहीं 4 कटेगा, लेकिन 3 से 6 कटेगा, तो 3 कामा क्या कर दो आप, 6 कर दो। अब 4 से कोई कटेगा जी नहीं, 4 से 4 कटेगा लेकिन बराबर हो जा रहा है। 5 से 5 कटेगा लेकिन बराबर हो जा रहा है। 6 से 6 कटेगा लेकिन बराबर हो जा रहा है। तो छोड़ो जाने दो, जहां तक हो गया बस यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपका यहाँ पे जो गुणनखंड लिया, इसमें बोला था यक्स से वाई कटना चाहिए, तो 2 से 4 कटेगा, 2 से 6 कटेगा, 3 से 6 कटेगा। कट रहा है कि नहीं कट रहा है, पहला पद यक्स दूसरा वाई, पहला यक्स दूसरा वाई, यक्स वाई, यक्स से वाई क्या होना चाहिए, इसका गुणनखंड होना चाहिए। तो गुणनखंड हो रहा है। अब ये बोल रहा है कि ये आपस में बराबर भी नहीं होने चाहिए, यक्स वाई के बराबर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर यक्स वाई के बराबर नहीं हो रहा है, मैंने ऐसा पद लिया ही नहीं। तो बस इसी तरीके से आपको सॉल्व कर देना है। ऐसे आपको ध्यान देना है कि तुलना करना है, पहले वाले अवयवों के जितने भी अवयव हैं एक एक लेकर दूसरे वाले के सभी अवयवों के साथ बारी बारी से तुलना करना है, वही युग्म बनाना होता है। बाकी जिस हिसाब से बोला है उस हिसाब से आप युग्म बना लिया करिए। ठीक है, तो ये रहा प्रश्नावली 1 के सभी क्वेश्चनों का सलूशन। इसमें टोटल 8 क्वेश्चन थे, 8 क्वेश्चनों को मैंने विधिवत तरीके से आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे से आपको समझ में आ गया है। यदि कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट करिए, उस क्वेश्चन जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है उस क्वेश्चन पर वीडियो बनाकर आपको फिर से दे दिया जाएगा 48 घंटे के अंदर। तो कमेंट आप जरूर करिए, और हाँ नोटबुक आप जरूर बना लीजिए, नोटबुक बनाए रहेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा तैयारी करने में, क्योंकि आपको इस साल बोर्ड एग्जाम देना है। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्त यार संगी साथी रिलेटिव भाई बहन जो भी है उनको बता दीजिए। एजुकेशन योर फ्यूचर चैनल पर न्यू बैच स्टार्ट कर दिया गया है, कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक का। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं 6 से लेकर 12वीं तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर डेली आपको अभ्यास बाई अभ्यास, प्रश्नावली बाई प्रश्नावली एक वीडियो मिलेगा। तो सब्सक्राइब करके रखे रहेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, घर बैठे आप विधिवत तरीके से तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, एनी टाइम
एनीवेयर, कहीं भी आप रहेंगे मोबाइल खोलकर आप पढ़ सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो टेंशन मत लीजिए, सब्सक्राइब करके जाइए और पूरा मैं कोर्स आपका कराने वाला हूं। ठीक है, चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।